दोस्तों, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग देखेंगे तो मार्केट यानी निफ्टी कम से कम 1000 पॉइंट यहाँ पे डाउन है। और आज जो गिरावट हुई ये जो है कि पिछले 2 दिन से कम है। तो क्या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से रिकवर हो सकता है, या मार्केट और भी डाउन जा सकता है? ये पूरे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 7 अगस्त को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंट रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी जो है कि 63 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी हम लोग देखेंगे 343 पॉइंट डाउन है। यानी पे हम लोग यहाँ पे निफ्टी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कल का जो लो बना था उसके नीचे मार्केट गया नहीं, बट जैसे कि कल का क्लोज था उसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% है। उससे थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि डाउन क्लोज हुआ है, वो है 24,010। और मार्केट आज भी क्लोज हुआ है जो है कि 23,992, यानी 24,000 जो है उसके नीचे एक थोड़ा सा क्लोज दिया है। तो ये नेगेटिव है, क्या हम लोग देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी लेवल अगर ब्रेक करता है मार्केट, उसके नीचे 2 दिन रहता है तो नेगेटिव है। तो कल भी 24,000 के नीचे रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे 23,895, यानी ये जो कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो मार्केट और भी नीचे आएगा। जैसे मैंने कहा था 23,350 यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंस है कल का लो, क्योंकि आज का कैंडल देखेंगे तो लगभग एक जैसे इनसाइड कैंडल बोलता हूँ वैसे ही यहाँ पे आया है। तो अगर मार्केट कवर होगा तो क्या लेवल हो सकता है? 24,350, यानी कल के हाई के ऊपर अगर क्लोज देता है, क्योंकि कल का हाई भी अगर हम लोग जो है कि 7 तारीख की बात करते हैं तो ये 2 दिन का हाई हो सकता है। तो उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि 3 दिन यानी 1 2 3 3 दिन देखना है कि मार्केट वन साइड गिरता ही है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे सेटल होता है और 3 दिन का लो, एक कल का ही लो आ रहा है, अगर ये होल्ड करता है और मार्केट यहाँ से रिकवर होता है तो भी एक अच्छी बात हो सकती है। वर्ल्ड मार्केट डाउन है, तो जो है कि यूएस का रिसेशन प्लस जो है कि जापान मार्केट, तो सभी में जो है कि जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके वजह से मार्केट यहाँ पे डाउन है। और हम लोग एफआईएस का डेटा देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 5 अगस्त का हमको दिख रहा है, आज का शाम को आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हर टाइम पे एफआईएस जो है कि सेल कर रहे हैं और जो है कि डीआईएस म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय कर रहे हैं। पिछले वाला भी डेटा देखो तो इनका सेलिंग कितना है और इनका बाइंग भी सामने है। यानी ये हमको क्या बता रहा है कि ये देखिए कि एफआईएस ने एक बार बाय किया था, 1 अगस्त को ही बाय किया था। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम एफआईएस जो है कि सेलिंग में है। तो एफआईएस इतना सेल कर रहे हैं, फिर भी जो है 1000 मार्केट गिरा है। अगर डीआईएस नहीं बाय करते तो मार्केट कितना गिरता, ये सोचिए। तो जो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलूंगा कि आप एसआईपी जैसे अभी स्टॉक बाय कर सकते हो हर गिरवाट में, क्योंकि जो है कि डीआईएस के यहाँ पे हमको सपोर्ट है। पहले क्या था, डीआईएस के इतना सपोर्ट नहीं था, इसलिए मार्केट में बहुत बड़े बड़े करेक्शन हो रहे थे। तो ये करेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो जो है कि 1000 पॉइंट का जो है कि इतना प्रॉब्लम्स आने के बाद भी इतना जो है कि डेंजरस नहीं है। फिर भी आगे जाके भी कुछ करेक्शन हो भी सकता है, हम बोल नहीं सकते। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो और भी होगा। लेकिन अभी 3 दिन का ये करेक्शन हो गया तो मार्केट ये लो ब्रेक नहीं करते हुए यहाँ पे अगर कल ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये लेवल से रिकवरी हो सकती है। तो हमको यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन फूक फूक के कदम बढ़ाना चाहिए। तो आप यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो ऐसे कोई जरूरी है नहीं है। वर्ल्ड का डेटा चेंज होगा, वर्ल्ड के मार्केट चेंज होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो है कि आईबी भी बढ़ गई है। आईबी मतलब क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। दोस्तों, अगर हम लोग एनएससी में आते हैं और हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन ऑलवेज हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे एक चीज होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम लोग आईवी देखेंगे तो जितने भी नजदीक वाले कॉल और पुट के आईवी यहाँ पे देखिए कि ये जो आईवी है अभी ये 20 है। नॉर्मल कंडीशन में 10 से 15 के बीच में रहते हैं। तो ये भी एक जो है कि ये दिखा रहा है कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, यानी आने वाले दिन में भी मार्केट ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे आपको संभलना चाहिए। इंडिया विक्स वो भी बहुत ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि इंडिया विक्स अभी 18 है, आज थोड़ा गिरा हुआ है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ है। लेकिन देखिए कि इंडिया विक्स ये नॉर्मली ये भी 10 से 15 के बीच में रहता है, तो ये जो कि रिजनेबल होता है। तो ये अभी 20 के आसपास है।
तो मार्केट में बहुत बड़े अप डाउन होते रहेंगे, तो यहाँ पे हमको संभलना है। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पे आपको बड़े कैंडल ही दिखेंगे जब तक कि आईवी कम नहीं होता, और अपना जो है कि गुरुवार को जो है कि आरबीआई का पॉलिसी भी है, तो यहाँ पे तब तक ये चलेगा ही चलेगा। तो आपको हर मौके के ऊपर जो है कि सपोर्ट जो है कि संभल कर ट्रेड करना चाहिए। तो ये मैंने लो बता दिया 23,895, ये हमारे लिए आने वाले 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। ऊपर का लेवल 24,350 जो है कि कल का कैंडल का हाई है, उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो यहाँ पे जो है कि अच्छा हो सकता है। प्लस ये जो गैप है, ये गैप फिल होने का चांसेस कम लग रहा है, पर फिर भी ये जो है कि 24,670 के आसपास ये अगर गैप फिल होता है तो भी अच्छा है। हम लोग इंट्राडे में देखेंगे कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो इंट्राडे में अगर हमको बाय करना है तो 24,127 के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, और सेलिंग के लिए 23,895 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। हम लोग कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे निफ्टी से ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है। बैंक निफ्टी का ये जो सपोर्ट ब्रेक किया था 50,447, यहाँ पे आज मार्केट गया भी था, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज होता तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रांग होता। तो बैंक निफ्टी ये सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है, यानी बैंक निफ्टी यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव है, और नीचे वाला जो सपोर्ट था 49,510 के आसपास यहाँ पे आ रहा है। ये ब्रेक होता है तो हमारे लिए जो नीचे के लेवल्स हैं वो बहुत ही दूर है, यानी कि 47,482। तो बैंक निफ्टी में खासा नजर रखना पड़ेगा, और ये बहुत ही अभी नेगेटिव मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो ये जो लेवल है 49,500, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, और यहाँ से रिकवर होना चाहिए, तभी बैंक निफ्टी में कुछ हो सकता है। और यहाँ पे आई भी बहुत है, वॉलेटिलिटी बड़ी है, तो कुछ संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में इंट्राडे में क्या करना है हम लोग देखेंगे। बाय करेंगे 49,967 के ऊपर ही बाय करेंगे। यहाँ पे सेलिंग के लिए 49,719 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, जो कि आज यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फिन निफ्टी। यहाँ पे फिन निफ्टी ने भी देखिए कि एक पहले सपोर्ट ब्रेक किया था, उसके बाद 2 दिन इसके नीचे क्लोज दे रहा है, तो फिन निफ्टी यहाँ पे भी बहुत निगेटिव है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी निगेटिव है, तो ये बहुत ही चांस है कि नीचे आएगा 22,493 का ये लेवल रहेगा नेक्स्ट उसके लिए, क्योंकि इसका भी हाई है। और उसके बाद जो लेवल्स आ सकता है फिन निफ्टी का, वो लेवल हो सकता है 21,710। फिन निफ्टी को अगर पॉजिटिव होना है तो उसको क्लोज देना पड़ेगा 22,861 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। तो इसमें भी आप जो है कि प्रॉपरली देख लो। फिन निफ्टी में इंट्राडे करना है तो हम लोग करेंगे सेल 22,493, ये लेवल है उसके नीचे बाय करेंगे हम लोग 22,653 के ऊपर ही बाय करेंगे। दोस्तों कल हमने 2 स्टॉक देखे थे, जो है कि ग्रासिम। तो ग्रासिम हमने सेल के लिए बोला था, इसके नीचे गया नहीं, इनिशिएट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईटीसी बाय के लिए बोला था, जो लेवल था उसके ऊपर गया ही नहीं, यानी वो लेवल टच किया लेकिन उसके ऊपर नहीं गया। तो दोनों भी कॉल एक्टिवेट नहीं हुए, कोई बात नहीं, लॉस करने से अच्छा है कि एक्टिवेट नहीं होते, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कल के लिए और कुछ स्टॉक देखते हैं। तो मार्केट और बैंक निफ्टी में मुझे नेगेटिव थोड़ा बहुत लग रहा है। निफ्टी तो सपोर्ट ले सकता है, बैंक निफ्टी नेगेटिव, इसलिए एसबीआई में यहाँ पे सेल के लिए देता हूँ। इसने नजदीक का जो लो ब्रेक किया था और आज रिटेस्ट करके फिर से नीचे आया, तो ये ज्यादा नेगेटिव है। 795 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। 775 का पहला टारगेट यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट है एमएनएम। तो यहाँ पे एमएनएम में भी देखिए कि ज्यादा नेगेटिव है, प्लस इसने जो है कि ये लेवल था इसने आज ब्रेक किया है जो मिडल का, और लगभग ये थोड़ा बहुत डबल टॉप जैसा भी दिख रहा है। इसके 2624 के नीचे सेल करेंगे और 2545 का टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों ये स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कल स्टॉक एंड इंडेक्स ऐसे चलनी चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से मेरे साथ सीखना है लाइव मार्केट में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।